इंडियन हिस्ट्री में शायद ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा होगा कि इतना कंफ्यूजन किसी भी स्क्वाड को लेकर हो रहा होगा, क्योंकि एक तरफ जहां मैनेजमेंट पूरी तरह से कंफ्यूज है तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। और दबाव इस वजह से बढ़ रहा है कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैच टीम इंडिया हार कर ऑलरेडी सीरीज में पीछे चल रही है। कुछ खिलाड़ियों को रूल्ड आउट कर दिया गया है, वो अब इंडिया आएंगे और इंडिया से एक गेंदबाज अंशुल कंबोज जो कि पहले इंग्लैंड में थे उन्हें वापस किया गया और अब फिर से अंशुल कंबोज जा रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में ही हर्षित राणा को वहां पर इंग्लैंड में रोका गया था, लेकिन फिर बीच सीरीज में ही उन्हें वापस कर दिया गया और अब यहां पर अंशुल कंबोज को वापस बुलाया गया है। और अब खबर यह आ रही कि अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो चुके हैं और उनमें से कई खिलाड़ी पूरे सीरीज के लिए ही रूल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ खिलाड़ियों को इंडिया वापस भेजा जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करुण नायर जो कि चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे हमेशा सवालिया निशान रहा उनके परफॉर्मेंस को लेकर, लगातार 3 मैचेस में उन्हें मौका दिया गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए और अब उन्हें वापस इंडिया भेजा जा रहा है। अर्शदीप की जहां तक बात थी कि उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा को तो ट्राई किया गया, उसके बाद आकाशदीप को ट्राई किया गया और अब खबर आ रही है कि आकाशदीप इंजर्ड हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं, पूरी सीरीज से वो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आकाशदीप और अर्शदीप सिंह अब टीम का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी हो चुकी है और अब वो भी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। और इसके अलावा करुण नायर जिन्हें बहुत मौका दिया गया लेकिन वो नहीं चले और अब उन्हें बाहर किया जा रहा है और अब उनकी जगह पे शायद साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह जिनके बारे में ये कहा गया था और शुरू से ही कंफ्यूजन था कि वो 5 मैचों की सीरीज में से सिर्फ 3 मैच खेलेंगे और वो ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके हैं और जिन दोनों मैच में टीम इंडिया हारी है उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद थे। एक मैच टीम इंडिया जो जीती है, दूसरा टेस्ट मैच, वहां पर बुमराह रेस्ट पर थे। लेकिन अब क्रूशियल मोमेंट आ चुका है, ऑलरेडी टीम इंडिया पीछे है। अगर यहां से एक मैच भी हारती है तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। तो क्या ऐसे में जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे? चौथे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाएगा या फिर 5वां टेस्ट मैच खिलाया जाएगा या फिर बचे हुए दोनों टेस्ट मैच उन्हें खेलने चाहिए? उनका वर्कलोड का एक मामला जरूर रहा है, लेकिन अगर ये दोनों मैच खेलते हैं तो उसके बाद जो सीरीज होगी तो काफी लंबा गैप है, तो वहां पे ये तमाम चीजों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और शुरू से ही उस पर सवाल उठाए गए कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल करना चाहिए था, जैसे सरफराज खान थे, उन्हें टीम में रखना चाहिए था, शेर सैयर थे, इन्हें टीम में रखना चाहिए था, लेकिन उन दोनों को वहां पर नहीं रखा गया। इसके अलावा जो गेंदबाज टीम इंडिया लेकर गई थी, तो गेंदबाज वहां पर हमेशा अभी मजबूरी रही है टीम इंडिया की और ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी अगर वहां पर इंजर्ड हो जाते हैं, आकाशदीप वहां पर इंजर्ड हो जा रहे हैं, अर्शदीप सिंह अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? जसप्रीत बुमराह और सिराज को छोड़ दें तो उसके बाद शायद आपके पास कोई एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है और यही वजह है कि अंशुल कंबोज को ले जा रहे हैं। क्या यहां पर अंशुल कंबोज के अलावा या उनके साथ किसी और एक्सपीरियंस गेंदबाज को वहां पर मौका देना चाहिए? क्या पूरे इंडिया में कोई ऐसा एक्सपीरियंस गेंदबाज अभी नहीं है जिन्हें इंग्लैंड की पिच का तजुर्बा हो और उसे वहां पर मौका दिया जाए? पूरी तरह से जो खेप है इंडियन टीम की डोमेस्टिक में, जिस तरह के गेंदबाज हैं, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि सिर्फ अंशुल कंबोज को मौका दिया जा रहा है? अंशुल कंबोज नो डाउट उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या टीम इंडिया के पास टेस्ट का एक्सपीरियंस गेंदबाज खत्म हो चुके हैं? कोई फास्ट बॉलर नहीं है आपके पास। आप अगर नजर दौड़ाएं तो इंडिया में आपको कई ऐसे गेंदबाज मिल जाएंगे जो इंग्लैंड के पिचों पर खेल चुके हैं और ऐसे में इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। तो क्या वो ऑप्शन नहीं है आपके पास? हेड कोच ने कहा था या फिर चीफ सिलेक्टर ने कहा था कि नौजवान खिलाड़ियों को या यंग खिलाड़ियों को ही मौका देना है, तो क्या सिर्फ वो कसम खाकर बैठे हुए हैं कि बस सिर्फ यंग खिलाड़ियों को ही मौका देना है, उसके अलावा किसी को मौका नहीं देना है, चाहे टीम की हालत जो भी हो जाए? यंग टीम को मौका देने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप डेब्यू कराएं या फिर एकदम नए खिलाड़ियों को लाएं। जिस तरह से आपने करुण नायर को मौका दिया, करुण नायर पूरी तरह से वहां पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए। आपके पास साई सुदर्शन थे, एक मैच खिलाया, पहली पारी में वो 0 पर गए, दूसरे में उन्होंने 30 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। और अब जब करुण नायर 3 मैच खेलने के बाद पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं तो उन्हें इंडिया भेजा जा रहा है। लेकिन इन 3 मैचों पे सवालिया निशान तो रहेगा कि शायद वहां पर साई सुदर्शन को या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को ट्राई किया जाता, या फिर उनके अलावा क्या और कोई बल्लेबाज नहीं है? शेर सैयर को आप क्या टीम में शामिल नहीं कर सकते थे? क्या सरफराज खान को वहां पर आप मौका नहीं दे सकते थे? लेकिन शायद ये मैनेजमेंट या फिर पूरी तरह से यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ये कसम खा के बैठी हुई है कि सिर्फ नए खिलाड़ियों को ही मौका देना है और जिन्हें हम चाहेंगे सिर्फ उन्हें ही देना है।
ये तमाम चीजें अपनी तरफ हैं और जिसकी वजह से पूरी टीम में कंफ्यूजन रहता है। आपके पास नए कैप्टन है, नए खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के पीछे रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और ऐसे में बहुत सारे मैचेस टीम इंडिया ऑलरेडी पहले हार चुकी है और अभी सीरीज में 2 मैच हार कर पीछे चल रही है। जिस तरह से यहाँ पर हेड कोच का नजरिया है, चीफ सिलेक्टर का नजरिया है और पूरे मैनेजमेंट यहाँ पर एक तरफ तो कंफ्यूज नजर आ ही रही है, खिलाड़ियों में उसका दबाव दिख ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स भी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के स्क्वाड या इस तरह के मैनेजमेंट के साथ अब ज्यादा दिनों तक मैच में सर्वाइव नहीं कर सकते। और लगातार टीम इंडिया जो पिछली सीरीज टेस्ट में हार चुकी है उसका भी असर है टीम इंडिया पे। इस तरह के नए डिसीजन और हमेशा नई चीज़ों को करने के चक्कर में जो यहाँ पर टीम इंडिया का नुकसान हो रहा है, तो क्या वो नुकसान एक मरतबा फिर से होने वाला है? सवाल तो बहुत है। उम्मीद यही है कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, सीरीज जीते, लेकिन जो कंफ्यूजन है, जो सवालिया निशान है, वो सबके दिलों में है। अगर इन तमाम चीज़ों के रहते हुए टीम इंडिया चमत्कार करते हुए सीरीज जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।